बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मॉक टेस्ट नंबर 5, ये हम साइंस के सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट पे हमने क्लास 6 की साइंस कंप्लीट कर ली है। ये जो हम टेस्ट ले रहे हैं डेली बेसिस पे, हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, आप इस मॉक टेस्ट को एज अ लेक्चर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का हम टेस्ट लेते हैं और उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन भी करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और ये मॉक टेस्ट डेली सॉल्व भी करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये हम जो मॉक टेस्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ जिन लोगों ने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में भेजें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 2000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट 50% लोग ये टेस्ट सॉल्व करें और उसके अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें पता लगता है कि आप टेस्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट या नहीं कर रहे। तो लास्ट टाइम भी मैंने ग्रुप में अनाउंस किया था, अगर आप में से कोई सीरियस नहीं होगा तो ग्रुप में उसको रिमूव किया जाएगा। तो आपको टेस्ट एक्सेसिबल नहीं होगा जो पीडीएफ में हम भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ये साउंड के चैप्टर से सवाल है कि साउंड कौन से मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये वैक्यूम है, वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। देखिए, साउंड एक वेव है, वेव का फॉर्म है। वेव क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वेव प्रोड्यूस होती है। इसी तरह साउंड भी जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब साउंड को ट्रांसफर होने के लिए, ट्रेवल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये मीडियम है, एक मीडियम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे साउंड ट्रेवल करता है, जिसके जरिए। अब मीडियम या तो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या गैसेस हो सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म में, मतलब मैटर का कोई भी फॉर्म हो जो एज अ मीडियम के तौर पे यूज होता है साउंड के लिए, साउंड जब ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मीडियम दिए गए हैं। वाटर से भी ट्रेवल कर सकता है, वुड के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है साउंड, और आयरन से भी कर सकता है साउंड ट्रेवल, बट वैक्यूम से नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्यूमन ईयर हैज डिस्टिंक्ट पाथ। ह्यूमन ईयर के 3 पाथ्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साउंड प्रोपोगेट मैक्सिमम इन। तो साउंड जो है ये ट्रेवल करता है सॉलिड्स में ज्यादा, मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 मैटर की स्टेट्स हैं। इनमें से सबसे स्पीड जो साउंड की होती है सबसे ज्यादा, वो सॉलिड्स में होती है। तो मैक्सिमम प्रोपोगेशन साउंड की सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में, देन सबसे स्लो गैसेस में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पीड ऑफ साउंड डैश इन एयर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पीड साउंड की डिपेंड करती है टेम्परेचर से। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी साउंड की, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। वहां पे पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इंक्रीज होती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की स्पीड कितनी होती है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे अलग स्पीड होती है। डिग्री सेंटीग्रेड पे जो साउंड की स्पीड होती है एयर में, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड है। ये याद रखना 0 सेंटीग्रेड पे। रूम टेम्परेचर पे इतनी नहीं है, रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होता है, तो इस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड अलग हो गई हवा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। वाटर में साउंड की स्पीड होती है 1525 मीटर पर सेकंड। ये डिजिट्स याद रखने हैं आप लोगों को। देखिए, डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड है रूम टेम्परेचर पे। एल्यूमिनियम ये सॉलिड है, 6420 मीटर पर सेकंड है। ब्रिक में अलग है, कॉपर में इसकी अलग है, गिलास में इसकी अलग है, गोल्ड में इसकी अलग है, लीड में, और सी वाटर में देखिए 1530 है। इसी तरह एयर में इसकी 300। देखिए, ये अभी हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन किस तरह होती है, साउंड किस तरह ट्रेवल करता है। लेट सपोज ये स्पीकर है, स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होता है। स्पीकर में जो डायफ्राम है वो जब वाइब्रेट करता है तो पार्टिकल जो होते हैं कंप्रेस होते हैं, फिर एक्सपांड होते हैं। इस तरह ये वेव्स बनती हैं। अब देखिए, ये वेव्स जो है जब पार्टिकल कंप्रेस होते हैं तो ये इस वेव का पार्ट होता है, इसको कंप्रेशन कहा जाता है। जब ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसको रेयरफेक्शन कहा जाता है। तो ये जो टाइप ऑफ वेव है इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो, उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। साउंड एक खुद वेव है। अब ये जब ट्रेवल करती है तो ये एक मीडियम है, यहाँ पे एयर है,
ये एयर मीडियम है जहां से लाउड स्पीकर से साउंड ट्रेवल करके इस ईयर तक पहुंचता है, तो इसलिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड के लिए। बॉडी वाइब्रेट होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साउंड इज अ काइंड ऑफ, साउंड जो है ये एनर्जी का टाइप है, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, साउंड एक वेव है तो वेव वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन और सर्कुलेशन से नहीं बट वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है साउंड इज लोवेस्ट इन, तो साउंड यहाँ पे देखें लिक्विड, सॉलिड और एयर, ये वैक्यूम में तो ट्रेवल करता नहीं है, तो स्लोएस्ट जो होता है एयर में होता है और सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, साउंड वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पे पास होता है या ट्रेवल करता है, जैसे अभी मैंने समझाया। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है क्योंकि साउंड खुद एक वेव है और वेव एक एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी साउंड की, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी और पिच की कम होगी। जैसे पिच किसी भी साउंड का डिफाइन करता है कि वो साउंड किस तरह है, जैसे लड़कियों के साउंड अलग होते हैं, बॉयज के साउंड अलग होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं और हैवी होते हैं बॉयज की, तो ये पिच डिपेंड करती है। तो गर्ल्स में पिच हाई होती है और बॉयज में पिच लो होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम ईयर का पार्ट है और यहाँ पे ईयर क्या होता है, ये हेयरिंग ऑर्गन होता है, ईयर से हम सुन सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं होता, कान जो है हमारा प्रोड्यूसिंग नहीं है, हमारी टंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। जो ईयर है हमारा वो हेयरिंग ऑर्गन है जो सुनता है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम ईयर का हिस्सा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, मतलब फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसपे आवाज सुन सके हम, तो यहाँ पे ये रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सुनाई जा सकती है, उनको सुन सकते हैं उस रेंज को। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड वेव्स नीड अ मीडियम सच एज टू ट्रेवल, तो साउंड वेव अभी मैंने बताया कि ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम कोई मैटर हो सकता है। मैटर के 3 हालात हैं, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस, ये तीनों हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है साउंड ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू, तो साउंड सॉलिड्स में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, एयर में, गैसेस में थोड़ा कम करता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल इज अनएबल टू हेयर वन एंड अदर, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है जो एक दूसरे को नहीं सुन सकते। ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स, K2 पे जो ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स हैं, क्या वो सुन सकते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल सुन सकते हैं। ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन डिजर्ट, डिजर्ट में भी लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं। ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, अब देखें मून क्या है, मून जो है ये स्पेस में होता है, तो स्पेस के ऊपर या स्पेस में हवा नहीं होती, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मीडियम नहीं मिलेगा, जब मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा और ये लोग एक दूसरे को नहीं सुन सकते, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है साउंड इज अ टाइप ऑफ, साउंड वेव है और कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी बताया जिस भी वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जब ये आगे हम चल के पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको समझाई जाएंगी। बस ये आपको याद रखना है कि साउंड एक वेव है और कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड, तो लैंड सेट जो है ये जो लैंड मैपिंग करती है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एग्जैक्टली अबोव द इक्वेटर, अब इक्वेटर के अबोव है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पहले तो ऑर्बिट क्या होता है, यहाँ पे देखें जी ये अर्थ है और अर्थ का ये पार्ट जो होता है इसको इक्वेटर कहा जाता है, जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, 2 हेमिस्फीयर में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है। अब इसके ऊपर ही यहाँ पे ये ऑर्बिट बनाया गया है, इस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे सैटेलाइट जो है मूव करती हैं, ये सैटेलाइट्स का रास्ता है, ये राउंड रास्ता है हमारे अर्थ के गिर्द और तकरीबन 36 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट बना हुआ है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां पे सैटेलाइट जो है मूव करती हैं और ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है। यहाँ पे ये इक्वेटर है, इसके बिल्कुल ऊपर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है एनी हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज, किसी प्लैनेट के गिर्द कोई बड़ा जिस्म या कोई बड़ा बॉडी वो रिवॉल्व करे, चक्कर लगाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और दूसरे
दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो सैटेलाइट जो हमारे साइंटिस्ट बना के भेजते हैं, और नेचुरल जो होते हैं कुदरती तौर पे होते हैं। जैसे हमारी जमीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है वो चांद है, मून है, जिसको लूना कहते हैं। हमारे चांद का नाम लूना है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, खुद ब खुद हमारे जमीन के गिर्द घूमती है। इसी तरह दूसरे प्लानेट पे भी बहुत सारे सैटेलाइट है, उनको मून कहा जाता है। बहुत सारे मून है। क्वेश्चन नंबर है 21, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अभी बताया अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून है, इसका नाम लूना है, ये याद रखना। हमारा जो मून है अर्थ का, उसका लूना नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन। तो ये पहला सैटेलाइट था 1956 में लॉन्च किया गया था। ये USSR मतलब सोवियत यूनियन थी उस टाइम पे, और इसको अभी रशिया कहते हैं। जो इस सैटेलाइट का नाम था वो स्पुतनिक 1 था, और ये अक्टूबर 4 1957 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरॉइड्स टू बी सीन विदाउट टेलीस्कोप फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे देखें दो एस्टेरॉइड्स हैं, सेरेस एंड वेस्टा। ये जो वेस्टा है इसको कभी कभार हम टेलीस्कोप के बगैर देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स हैं क्या? तो देखिए जी, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सन है, सन के बाद मरकरी प्लैनेट आता है, वीनस आता है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, देन ये जुपिटर है। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है। इस बेल्ट में इसको कहते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। अब एस्टेरॉइड होते क्या है? ये पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको कहा जाता है ये एस्टेरॉइड्स हैं। और ये इस बेल्ट में ही आपको मिलेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इसमें 4 बड़े एस्टेरॉइड हैं, जिनको लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कहा जाता है। उनके नाम है सेरेस, वेस्टा, पलास एंड हाइजिया। ये 4 एस्टेरॉइड्स याद रख लेना, क्योंकि इनमें से आता है कि ये क्या है, या ये इस तरह से कह सकते हैं कि पलास क्या है। नीचे ऑप्शन में कमेंट होगा, एस्टेरॉइड होगा, मेटेओराइड होगा, या प्लैनेट होगा। तो ये 4 आपने याद रखने। और इन चारों में से सबसे जो लार्जेस्ट है सेरेस है। सेरेस लार्जेस्ट है, बट जो वेस्टा है ये कभी कभी हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा शाइनिंग होता है, और ये कभी कभार नेक्ड आई से देखा जा सकता है। तो जी क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नासाज स्पेस शटल। यहाँ पे ये चार स्पेस शटल्स हैं, इनमें से नासा की कौन सी नहीं है? तो ये तीनों नासा की हैं, ये वाली नासा की स्पेस शटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश आर रिलेटिवली स्मॉल आइस सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ये बॉडीज होती हैं, मेटेओराइड से भी, एस्टेरॉइड से भी स्मॉलेस्ट ये होती है। इनको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स होते क्या हैं? देखिए ये सन है, इस तरह ये कमेंट्स यहाँ सन के गिर्द ही फिरते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ये कमेंट है, इसके अंदर ये कोमा एक पार्ट होता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और कोमा होता है। यहाँ पे 2 टेल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कमेंट। कमेंट के टोटल 3 पार्ट होते हैं, बट कभी कभी 4 पार्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि टेल्स इसके 2 टाइप के हैं। तो वरना टेल को दोनों को मिक्स करके अगर एक टेल कहते हैं तो फिर 3 होंगे, वरना 4 हैं। तो ये डिपेंड करता है सवाल पूछने वाले पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस नोन एज। इसको एस्ट्रोनॉमी की ये डेफिनेशन है, ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट मून लैंडिंग वाज लॉन्च्ड बाय। ये पहला मून का जो लैंडिंग था यूएसए ने किया था। चांद पे फर्स्ट टाइम जो लोग गए थे वो अमेरिकन थे। अब यहाँ पे इनका एक मिशन था अपोलो 11। इस मिशन को यहाँ पे 1969 में अंजाम दिया गया था, और फर्स्ट टाइम ये मिशन मून पे उतरा था। तो इंसान चांद पे पहली मर्तबा 1969 में अपोलो 11 में जाके उतरा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इन स्पेस। तो जो पहली सैटेलाइट, आप देखिए स्पेस अलग है, मून अलग है। स्पेस में फर्स्ट टाइम जो सैटेलाइट गई थी उस स्पुतनिक 1 कहते हैं, ये रशिया ने भेजी थी। स्पुतनिक 1 ये लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने या रशिया ने? आपको रशिया भी सवाल में जवाब में आ सकता है, या सोवियत यूनियन या USSR भी आ सकता है। तो ये तीनों सेम नाम है, USSR, रशिया या फिर सोवियत यूनियन, ये तीनों सेम नेम्स है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट कैरीड अ डॉग। इस डॉग का नाम है लाइका। ये लाइका डॉग फर्स्ट टाइम जो है स्पेस में गया था स्पुतनिक 2 में। ये स्पुतनिक 2 मिशन में ये डॉग पहली मर्तबा स्पेस में गया था। ये भी सवाल आता है जीके में स्पेशली कि कौन सा एनिमल है जो स्पेस में गया हुआ है, तो वो डॉग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। पहला इंसान जो स्पेस में गया था यूरी गगेरियन। ये रशियन है, ये क्योंकि रशिया वाले फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे, यूरी गगेरियन थे। और जो पहला इंसान मून पे गया था वो नील एमस्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, नील एमस्ट्रॉन्ग का नाम सुनकर उसको टिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बात की गई है। अगर यहाँ पे चांद की या मून की बात की जाती तो नील एमस्ट्रॉन्ग सही था, बट यहाँ पे इस सवाल में डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ये सेम है,
यहाँ पे देखिए सी वाटर है, ये लिक्विड है, एयर गैस है, गोल्ड ये सॉलिड है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स, ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह साउंड, ये लेट सपोज यहाँ से साउंड जो है निकलता है, तो ये एयर पार्टिकल जो है ये इस तरह वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वेव प्रोपेगेशन यहाँ पे जाता है। वेव प्रोपेगेशन का मतलब है कि जहां से वेव ट्रेवल करे, साउंड जिस तरफ ट्रेवल करे, तो यहाँ पे इसी तरह डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है साउंड वेव फर्स्ट एंटर, तो यहाँ पे ईयर कैनाल है। ईयर की फॉर्मेशन आपने देखी है, तो यहाँ पे देखें ये ईयर कैनाल है, यहाँ पे फर्स्ट एंटर होता है, देन इनर मिडिल ईयर में जाता है और उसके बाद इनर ईयर में जाके ब्रेन तक, वॉइस ब्रेन तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 36 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं, ये वाला जो है बिल्कुल ऑप्शन सही है। स्मॉल बोन्स जो होते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम के बिहाइंड जो होते हैं, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं लिक्विड में, जो लिक्विड फॉर्म होता है वहां पे वाइब्रेशन करते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट। देखिए यहाँ पे मून भी नेचुरल है, सैटर्न भी नेचुरल है, कमेट भी नेचुरल है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, स्पुतनिक। क्वेश्चन नंबर 39 है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर यूज्ड। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होती है मैपिंग के लिए यूज होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस भी कहते हैं, ये किस लिए यूज होता है? ये आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। अर्थ की जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड होते हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है 40 क्वेश्चन का। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट होता है, तो टेस्ट के एंड में हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको दिए जाते हैं, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।